और फांसी देता तो उसे खूब सारा इनाम भी मिलता और प्राणों से हाथ भी नहीं धोना पड़ता। तो एक तरफ लोभ भी मिल रहा था और दूसरी तरफ प्राण भी बच जाते। तो उसे क्या करना चाहिए था? नियम तोड़ देना चाहिए था कि नहीं? आप होते तो तोड़ देते कि नहीं? अच्छा, कोई आपके गर्दन पे तलवार रख दे, जिसका नियम है मैं रात्रि भोजन नहीं करूंगा। कितने लोगों का नियम रात्रि भोजन का त्याग? कोई आपकी गर्दन में तलवार रख दे, देखो आज आपको खाना है, यदि खा लोगे तो बच जाओगे, नहीं खाओगे तो गर्दन अलग हो जाएगी। कर लोगे? तो ये हाँ, यदि आपने रात्रि में भोजन नहीं किया तो गर्दन अलग, और खा लोगे तो छोड़ दिए जाओगे। क्या करोगे? नहीं खाओगे? अरे छोटी छोटी बातों में नियम तोड़ देते हो। कोई फंक्शन होता है तो तोड़ देते हो। बाहर जाने कोई शादी की पार्टी होती तो तोड़ देते हो आप लोग नियम। थोड़े से लोभ के कारण तोड़ देते हो, नहीं तोड़ते हो। हाँ, बाहर की छूट, जितने भी बाहर की छूट रखने वाले हैं वो सब कैसे हैं? नियम को तोड़ने वाले ही तो हैं। देखो, जिन्होंने जीवन भर के लिए हिंसा का त्याग कर दिया, उसके लिए देवता नहीं आ रहे कि चांडाल के लिए आ रहे हैं? कैसी बड़ी बात है। बस उसके लिए वो आते हैं जो अपने धर्म के लिए, नियम पालन के लिए अपने जान की भी परवाह नहीं करता है। इतनी दृढ़ता जिसकी होती है ना, तो उसके पास आते हैं। है किसी में इतनी दृढ़ता? जान जाती है तो जाए, लेकिन मेरे नियम नहीं जाए। है किसी की इतनी दृढ़ता? डॉक्टर बोले इंजेक्शन लगवा लो, नहीं तो ऊपर चले जाओगे, तो आप बोलोगे हाँ, हमारा आचार्य जी के पास जाकर प्रायश्चित ले लेंगे कि इंजेक्शन में क्या जाता है? हो जाएगा कि नहीं ऐसा? अब ठीक है, कोई तलवार नहीं रख रहा है, बीमारी ऐसी हो गई है, इंजेक्शन लगाना जरूरी है, जिसमें हिंसा हुई है पंचेंद्रिय की, तो कितने लोग लगवा लेंगे? दवाई खा लेंगे? अब सब खा लेंगे दवाई। खा लोगे कि नहीं? इंजेक्शन लगवा लोगे? क्यों? महाराज जी, जान है तो जहान है, जान बचेगी तो हम करेंगे, नहीं है तो? थोड़ी सी प्रतिकूलता आती है। कहने का अभिप्राय यह है कि व्यक्ति अपने नियमों को ताक पर रख देता है। प्राण नहीं भी जा रहे हैं, थोड़ी सी प्रतिकूलता आने पर वो छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। जान की तो बहुत बड़ी बात हो गई, हो जाती थी भोजन। अभी तो हाथ की रेखाएं दिख रही हैं, फिर खा लो पी लो, ऐसे होता है। नहीं, कितना वो लोभी होता है, कितनी उसकी अस्थिरता होती है, ये बताया जा रहा है आज। और आचार्य भगवान कह रहे हैं, नियम संयम के सम्मुख असंयम ही नहीं, यम भी अपने घुटने टेकता दिखा है। हार स्वीकारना होता है नभश्चरो सुरासरों को। वो देवता भी उसकी पूजा करने के लिए उतर करके आ जाते हैं। किसके लिए? जो नियम के लिए मरने को तैयार हो जाए, तोड़ने के लिए तैयार ना हो जाए, उसके लिए आते हैं। और पंचम काल के ऐसे भक्त हैं, सब छूट लेने करके नियम लेने वाले हैं, धर्म करने वाले हैं, सब दोष लगा करके धर्म करने वाले। ऐसी है कि जो भी नियम आपने लिए हैं, नियम छोटा बड़ा नहीं होता है, नियम के प्रति हमारी दृढ़ता कैसी है उस पर वो आधारित होता है। भले ही उसने एक दिन की हिंसा का त्याग किया था, लेकिन वो मरने के लिए तत्पर हो तैयार हो गया था। लेकिन आज के लोग कोई भी मरने के लिए तैयार नहीं होंगे। भले ही आपका जीवन भर त्याग है, उस वो को मायने नहीं रखता, क्योंकि आपने छूट लेकर के रखी है ना। बुरे वक्त, बुरे दिनों की हम छूट, परेशानी आएगी तो छूट, प्रतिकूलता की छूट, आपके जो भी नियम है, चाहे वो अभिषेक पूजा का हो तो बाहर की छूट, बीमारी की छूट, बुखार आ जाएगी तो छूट, चाहे स्वाध्याय का नियम हो, माला का नियम हो, तो आपका स्वाध्याय का नियम भी टूट जाता है, माला का भी टूट जाता है। क्यों? वो दृढ़ता नहीं है। चमकाल में रहने वाले जितने भी लोग हैं, धर्म करने वाले,
दिखावा ज़्यादा करते हैं, प्रदर्शन ज़्यादा करते हैं, आस्था नहीं हो अधिक होती है। फल हमें दृढ़ता से मिलता है, समर्पण से मिलता है। आगे पेज नंबर 189 निकालो। अब यहाँ से तीसरा खंड प्रॉपरली शुरू हो रहा है। वो एक पेज में स्प्रिंट होकर के पीछे चला गया था, वो चौथे खंड का पहला पेज बन गया था। अब 189 उसके बाद यात्रा शुरू हो रही है। जब कभी धरा पर प्रलय हुआ, यह श्रेय जाता है केवल जल को। धरती को शीतलता का लोभ दे इसे लूटा है, इसीलिए आज यह धरती धरा रह गई है। न ही वसुंधरा न वसुधा रही, और वह जल रत्नाकर बना है, बहा बहा कर धरती के वैभव को ले गया है। क्या कहा जा रहा है? बारिश की आशंका बढ़ रही थी। जब बादल फटते हैं, कहा जा रहा है जब भी धरती पर प्रलय हुआ है, प्रलय मतलब ये धरती तबाह हो जाती है। जब पंचम काल का अंत होगा तब ऐसा ही प्रलय आएगा। 7-7 दिनों की घनघोर बारिश होगी, जल की, क्षार की, विष की, एसिड रेन जिसे कहते हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है जब भी प्रलय हुआ है अतीत में, पास्ट में, यह श्रेय जाता है केवल जल को। यानी जल इस धरती को जलमग्न कर देती है। चारों तरफ सिर्फ जल के अलावा कुछ भी नजर नहीं आता है। पूरी धरती डूब जाती है। धरती को शीतलता का लोभ दे इसे लूटा है, इसीलिए आज यह धरती धरा रह गई है। बहुत अच्छी आचार्य भगवान धारणा बना करके हम सबके लिए बात बता रहे हैं साहित्य के माध्यम से। धरती को शीतलता का लोभ दे इसे लूटा है उस जल ने। क्या लोभ दिया कि मैं बरस जाऊंगा, बादल बरसेंगे तो ये धरती की तपन दूर हो जाएगी, धरती शीतल हो जाएगी। और ऐसे लोभ देकर के वो इतनी ज़्यादा बारिश आ जाती है कि धरती की सारी संपदा ही लुट जाती है। इसीलिए इसे लूटा है, इसीलिए आज यह धरती धरा रह गई है। यानी सब कुछ नष्ट हो गया, बस धरी की धरी रह गई है। नहीं वसुंधरा ना वसुधा रही। धरती का एक नाम धरा भी है। नहीं वो वसुंधरा, वसुंधरा किसे कहते हैं? धरती का दूसरा नाम वसुंधरा भी है, वसुधा भी है। संस्कृत में बहुत सारे नाम हैं। वसुंधरा इस कारण जहाँ धन का दान होता है, जहाँ धन होता है, वसुंधार्यति इति वसुंधरा। यानी वसु का अर्थ होता है धन। जहाँ धन वैभव होता है वो वसुंधरा कहलाती है अथवा वसुधा कहलाती है। तो बोले धरती प्रलय के बाद मात्र धरा रह गई है, न ही वसुंधरा रह बची न वसुधा बची। यानी जो भी संपत्ति थी उसकी सब बह गई, नष्ट हो गई। और वह जल रत्नाकर बना है। वो जल बह करके कहाँ जाता है? सागर में। सागर का दूसरा नाम क्या है? रत्नाकर। रत्नाकर क्यों नाम है? उस समुद्र में बहुत सारे रत्न रहते हैं। तो समुद्र में रत्न कहाँ से आ गए? प्रलय के माध्यम से धरती के रत्न को बहा करके वह जल लेकर के गया और समुद्र ने उसे अपने भीतर छिपा करके रख लिया। तो धरती तो लुट गई और समुद्र जो है भर गया है रत्नों से। इस कारण उसका नाम रत्नाकर। तो वह जल रत्नाकर बना है, यानी जल अपने साथ इस संसार के वैभव को ले गया, बहा बहा कर धरती के वैभव को ले गया है। आचार्य भगवान की बहुत सुंदर कल्पना देखना। पर संपदा की ओर दृष्टि का जाना अज्ञान को बताता है और पर संपदा हरण कर संग्रह करना मोह मूर्छा का अतिरेक है। यह अति निम्न कोटि का कर्म है, स्वपर को सताना है।
नीच नरकों में जहाँ जीवन बिताना है। जब कोई दूसरों का धन लूटता है तो क्या होता है? पर संपदा की ओर दृष्टि का जाना अज्ञान को बताता है। यानी समुद्र में वो संपदा कहाँ से आ गई? धरती की संपदा थी और वह बह करके समुद्र में पहुंच गई। समुद्र का अपना तो कुछ था ही नहीं, लूट करके उसने अपने भीतर एकत्रित कर लिया, यानी पर संपदा को अपने हस्तंगत कर लिया। यह जो पर की ओर, पर के वैभव की ओर दृष्टि जाती है, वो क्या, किस बात का परिचय है? अज्ञान का परिचय। पर संपदा हरण कर संग्रह करना मोह मूर्छा का अतिरेक है, एक्सट्रीम है। अतिरेक मीन्स एक्सट्रीम। किसका? मोह का, मूर्छा का। आज प्राय बहुत सारे लोग पर के ही धन को हड़पने में लगे हैं, है ना? पर को ही बेवकूफ बनाने में, ठगने में लगे हुए हैं। जितना लेना चाहिए उससे कई गुना वो वसूलते हैं प्रॉफिट के नाम पर, नहीं? व्यापार करते हैं। नहीं होता आज का व्यापार। जितनी मार्जिन ली जानी चाहिए उससे वो कई गुना। तो जब एक्स्ट्रा मार्जिन ली जा रही है, इसका मतलब है पर की संपदा को भी तो संग्रहित कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। यह मोह मूर्छा का अतिरेक है। आसक्ति बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट। और यह अति निम्न कोटि का कर्म है। स्वपर को सताना है, नीच नरकों में जा जीवन बिताना है। और लगता ही नहीं आप किसी का कुछ हड़प रहे हो। आप क्या बोल रहे हैं? तो हमारा बिजनेस माइंड है, उस माइंड के माध्यम से हम कमा रहे हैं। ऐसी नीति है ना आज की नीति। जब व्यक्ति बहुत ज़्यादा आसक्ति से प्रभावित होकर के इस प्रकार के कार्य करता है, जोड़ता है, तो कहाँ जाएगा वो? बहुवारम परिग्रहत्वम नारकस्यायुषः। बहुत ज़्यादा आरंभ, बहुत ज़्यादा परिग्रह। यानी परिग्रह क्या कहलाता है? मूर्छा का नाम ही परिग्रह है। आसक्ति का नाम ही परिग्रह है। आसक्ति रूट कॉज है, कारण है मूर्छा। और उसी मूर्छा के द्वारा वो जोड़ने में लगा रहता है, और वो जोड़ता चला जाता है, जोड़ता चला जाता है। जोड़ नहीं रहा है, पर के धन को ही वो हरण कर रहा है। और जब पर के धन को हरण करता है, सामने वाले को दुख तो होता है, कष्ट तो होता है। धन को क्या कहा है? 12वां प्राण कहा है। 10 प्राण होते हैं, 11वां प्राण अन्न है और 12वां प्राण धन है। और जिसका धन लुट जाए तो उसके प्राण हार्ट फेल हो जाता है कि नहीं? कोई बैंक दिवालिया हो जाए, कितने लोग चले जाते हैं ऊपर, चले जाते हैं कि नहीं? हो सकता है ऐसा? कितने लोगों का साथ ऐसा हो सकता है? बताइए। तो धरती ऐसी है, उसने क्या संकल्प लिया है? प्रतिकार नहीं करने का संकल्प लिया है धरती ने। इसीलिए तो धरती सर्वम सहा कहलाती है, यानी सब कुछ सहन करने वाली कहलाती है। धरती का एक नाम और है, क्या? क्षमा। क्षमा यानी उस क्षमा गुण को धारण करने वाली। कितना भी उपसर्ग उस पर हो और वह सब कुछ सहन कर लेती है। क्षमा शब्द जो बना है क्षम धातु से। क्षम का अर्थ होता है सहनशीलता। और जिसके भीतर सहनशीलता होती है वही व्यक्ति दूसरों को क्षमा कर सकता है। वही व्यक्ति अपने क्रोध को जीत सकता है। वही व्यक्ति उपसर्ग होने पर भी
मन में कोई खेद खिन्नता का भाव नहीं लाता है, प्रतिकार का भाव नहीं लाता है, इसलिए उसका नाम क्षमा है। क्षमा कैसे बना है मालूम? क्षम धातु से, यानी सहनशीलता होना। तो धरती का इस दूसरा नाम क्षमा है। सबके लिए धरती हमेशा देती है, एक इंद्री से लेकर 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, पंचेंद्री जीवों को भी देती है, सबके लिए देती है। लेकिन धरती को कोई कुछ नहीं देता। धरती के ऊपर कोई मल विसर्जित कर देता है, लेकिन धरती उसके बदले में भी खाद के रूप में उसे लौटाती है। नहीं, धरती के ऊपर कोई गंदगी भी कर दे तो भी धरती रुष्ट नहीं होती, बदले में उससे कुछ अच्छा ही लौटाती है। इस कारण धरती का नाम क्षमा है, यानी वो बहुत ज्यादा सहनशील है। तो सहनशीलता ही व्यक्ति को क्षमा गुण से पूरित करती है। यदि हम अपने भीतर क्षमा चाहते हैं, जिन लोगों को शिकायत है ना, बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं, गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, क्रोध बहुत जल्दी आ जाता है, क्रोध जीतते नहीं बनता है, क्या करें, कौन सा उपाय, कोई मंत्र तो बताओ महाराज जी जिससे क्रोध को जीत सकें, क्षमा अपने भीतर ला सकें। तो कैसे क्षमा आएगी, उसका मंत्र जानते हो? अपने भीतर पेशेंस लाना सीखो, धैर्य लाना सीखो। जितनी सहनशीलता बढ़ेगी उतना ही हमारा क्षमा गुण विकसित होगा। उस धरती से सीखने की कोशिश करो, क्योंकि सहनशील व्यक्ति ही सब कुछ झेल सकता है। वो क्षमा गुण उसी का प्रकट हो सकता है। पार्श्वनाथ भगवान क्या वो प्रतिकार नहीं कर सकते थे? क्या उनके भीतर क्षमता नहीं थी उस कमठ के प्रति? क्या वो कमठ को निपटा नहीं सकते थे? क्या शक्ति नहीं थी? कमठ का जीव उपसर किए जा रहा, भव भव में किए जा रहा, क्या उनके भीतर सामर्थ्य नहीं था उस उपसर का बदला लेने का? बताओ, था कि नहीं? तो क्रोध वही जीत सकता है, गुस्से के ऊपर वही विजय पा सकता है जो सहनशील होता है। क्षमावान यानी वह सामर्थ्यवान। तो अपनी सहनशीलता बढ़ाओ तो ऑटोमेटिकली आप दूसरे के द्वारा होने वाले उपसर्ग अथवा ऐसे निमित्त मिलने पर भी झेल जाओगे, उसे सहन कर जाओगे। तो क्षम का अर्थ सहना, सहनशील बन सकते हो। और जो सहनशील होता है, सहिष्णु होता है, वही भगवान बन पाता है। कितने लोग क्रोध पर विजय नहीं पा पाते हैं, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, कंट्रोल ही नहीं होता है, सोच करके भी थोड़ी देर को ही आती है। अच्छा, अग्नि की एक चिंगारी काफी होती है आग लगाने के लिए, मसाल थोड़ी चाहिए कि बहुत सारी अग्नि चाहिए तब आग लगेगी। क्यों? माचिस की तीली कितनी देर तक जलती है? घंटे भर, मिनट भर भी नहीं जलती है, कुछ सेकंड्स में ही वो बुझ जाती है। और एक माचिस की तीली जो कुछ सेकंड्स तक जलती है सफिशिएंट होती है आग लगाने के लिए, पर्याप्त होती नहीं होती? तो यदि माचिस की तीली ये कहे मैं कितने कम समय तो जलती हूँ, उसके बाद तो मैं शांत हो जाती हूँ। माचिस की तीली क्या बोल रही? 5 सेकंड के लिए तो जलती हूँ, बस 5 सेकंड के बाद एकदम शांत। ठीक है, कुछ लोग बोलते कुछ समय के लिए गुस्सा आती है, बस ज्यादा नहीं आती, उसके बाद तो एकदम हम शांत हो जाते हैं। 2 मिनट बाद तो एकदम शांत हो जाते हैं। बस 2 मिनट का गुस्सा है तो 2 मिनट तो बहुत होता है डुबोने के लिए, आग लगाने के लिए, बर्बाद करने के लिए, किसी को जलाने के लिए। कम होता है।
सब माचिस की तीली बन करके बैठे हैं क्या? बताइए क्या है? तो क्रोध को जीतने के लिए सहनशील होना सीखो। आप कितने भी उपाय कर लो, यदि आपके भीतर सहनशीलता नहीं है तो आप नहीं जीत पाओगे। खूब पढ़ लो, खूब प्रवचन सुन लो, खूब क्षमा धर्म की माला फेर लो, क्षमा के बारे में समझ लो, हाँ क्रोध नहीं करना चाहिए, ऐसा उससे कुछ नहीं होता है। यानी वो क्रोध उस शत्रु की भांति है। शत्रु के ऊपर विजय पाना है तो हमें उससे पावरफुल होना पड़ेगा। सिंपल सा प्रिंसिपल। वो जो शत्रु हमारे ऊपर आक्रमण करने आया अस्त्र शस्त्र से सहित है, तो हम कब जीतेंगे? जब हम उससे ज्यादा पावरफुल होंगे। तो क्रोध की अग्नि आ रही है तो हम इतने सहनशील हो जाए, इतने पावरफुल हो जाए, तो वो अपने आप हार जाएगी। नहीं समझ में आ रहा? तो बिना शक्ति सहनी की बढ़ाए हुए हम क्षमा धर्म अपने भीतर ला ही नहीं सकते। इस कारण क्षमा उसी की होती है जिसकी सहनशीलता होती है। तो सहनशीलता अपनी बढ़ाने की कोशिश करो, बढ़ाओ, सहो ना, क्या जाता है, उसी से कल्याण होता है। तो धरती भी ऐसी है, उसने प्रतिकार नहीं करने का संकल्प लिया है, इसीलिए तो धरती सर्वम सहा कहलाती है, सर्वम स्वाहा नहीं। आप कैसे हो? सर्वम स्वाहा। सबको स्वाहा करने में विश्वास रखते हो। मैं कम थोड़ी हूँ, ईंट का जवाब तो पत्थर से दूंगा। कमजोर हूँ क्या मैं क्यों सहन करूं? मैं क्यों दबूं? जब मैंने कोई गलती नहीं की है, क्यों, क्या बोलते हैं आप? जब हमने कोई गलती ही नहीं की तो हम क्यों सहन करें भाई? यही तर्क होता है ना? क्या कहा जाता है? जब हमने कोई मिस्टेक की ही नहीं तो हम क्यों झेलें, हम क्यों सहन करें? गलती सामने वाला करे और गुस्सा भी वो करे, ये तो ठीक नहीं। तो पार्श्वनाथ भगवान ने भी यदि ऐसे किया होता तो कैसा होता? अच्छा, पार्श्वनाथ भगवान की क्या गलती थी बताओ हमें? कोई गलती थी? कोई तो वो कमट का जीव हर भाव में आया जाए, हर भाव में निपटाया जाए उनको। अजगर के भाव में आए, ना भील के भाव में आए, ना मरुभूति के भाव में आए। जब जहाँ देखो हर भाव में उनको निपटाया जा रहा है। बेचारे पार्श्वनाथ भगवान हर भाव में सहन किए जा रहे हैं। बड़े दब्बू थे पार्श्वनाथ भगवान, बड़े डरपोक थे। नहीं थे, डरपोक नहीं थे। अरे झेले जा रहे हैं, ये भी कोई बात होती? तुरंत जवाब देते ईंट का पत्थर से, चुप बैठ जाता, वो शांत बैठ जाता। हाँ? 2 मिनट की तो बात थी, और क्या बात थी? इतना करने में क्या लगता उनको? फिर बढ़िया शांति से बैठा लेते, फिर बढ़िया शांति से बैठ कर ध्यान करते। हाँ, उपसर्ग अब दूर हो गया है कमठ का, अब हम पार्श्वनाथ भगवान सोच रहे हैं अब मैं समता से बैठ करके ध्यान करूंगा। यदि ऐसा करते तो क्या होता? हाँ, कमठ को थोड़ा शांति से बैठा लेते। बाएं हाथ का खेल था, चुटकियों का खेल था, उनका नहीं था। वो तीर्थंकर, पद को धारण करने वाले, वो कहाँ छोटा सा देव उनके आगे, जिसके आगे सौधर्म इंद्र हमेशा रहता है, असंख्यात देव आते रहते हैं। तो उनकी तुलना में कमठ की क्या औकात थी? थोड़ा सा संकेत करते पार्श्वनाथ भगवान, तो एक ही देव चुपचाप बैठा देता कमठ को, फिर उसके बाद बढ़िया ध्यान लगाते हैं। कैसा रहता है? यदि ऐसा होता तो कैसा रहता बताओ? क्या करना चाहिए था सही में? क्यों 7 दिन तक झेलते रहे उपसर्ग को? क्यों झेला भाई उनने? क्यों सहन किया? निपटाना था कि नहीं उनको? तुरंत ही निपटा देते, नहीं निपटाते। बढ़िया शांति से बैठ करके बिना उपसर्ग के ध्यान करते हैं, फिर केवल ज्ञान प्राप्त करते आराम से। दब्बू थे, डरपोक थे, जबरदस्ती झेले जा रहे हैं, पर की गलती को हम झेले जा रहे हैं। तो आप लोग तो यही बोलते हो, हम क्यों सहन करें? कब तक सहन करें? हमने कुछ किया ही नहीं,
वही करते रहती हमेशा, वही करते रहता हमेशा, हम ही सहन करते रहे। ये भी कोई नियम है? ये भी कोई बात हुई? क्या तर्क होता है आपका? यही होता है। यदि पार्श्वनाथ भगवान ऐसा करते तो क्या होता? पार्श्वनाथ भगवान केवल ज्ञान प्राप्त कर लेते? तो उन्होंने अच्छा किया कि बुरा किया? तो आप अच्छा करोगे बुरा करोगे? हाँ महाराज जी, निपटा देंगे एक बार में, फिर जीवन भर के लिए शांत बैठेगा वो, फिर कभी तेज आवाज में बोलेगा नहीं हमसे। जब भी बोलेगा ध्यान रखेगा, नहीं यहाँ तो तुरंत जवाब मिलता है, भैया शांति से चुपचाप बोलो, पलट करके जवाब तुरंत मिलता है। हम एक बोलेंगे वो दो और सुना देगा, इस कारण शांति रखो यहाँ। तो जीवन भर की शांति हो गई कि नहीं? रोज रोज की किस किस से तो अच्छा है एक बार निपटा दो। यही होता है कि नहीं? एक बार अपन भी डांट दो उसको जोर से, तो वो भी सोचेगा नहीं भाई यहाँ से जवाब तुरंत मिलता है, इस कारण संभल करके वो हमेशा शांत रहेगा, आपके साथ अच्छा व्यवहार करेगा। तो रोज रोज की झंझट तो बच गई कि नहीं? तो एक बार निपटाना अच्छा है कि नहीं? तो करते तो ऐसे ही हैं सभी लोग। जितनी बहू हैं एक बार निपटा देती सासू को, वो सासू हमेशा शांत बैठती है, भैया बड़ी तेज है, तर्रार है, शांति से बैठो, अच्छे से व्यवहार करना है। अथवा जितनी सासू हैं उसे निपटा देती हैं। हमें कैसे मालूम? संसार की रीति है। पार्श्वनाथ बाबा को भी ऐसे करना था। क्यों आकाश, ऐसे करना था कि नहीं? हाँ, सासे डर के, हाँ पंचम काल है, जमाना बदल गया है, सासों को डरना पड़ता है। कभी वो बात थी, अभी ये बात है। तो हाँ, कुछ को सासू से भी डरना है, कुछ बहुओं को से भी डरना है। बोले ऐसे बीच की पीढ़ी में फंसे हैं हम, इधर वो है उधर वो है, क्या है? तो सर्वम सहा कि सर्वम स्वाहा, कैसे हो आप? स्वाहा करने वाले हो, निपटाने वाले हैं, सभी लोग निपटाने वाले हैं। कम थोड़ी, हम कमजोर नहीं है। ईंट का जवाब तो पत्थर से, ठीक है ना? ऐसी महाराज जी आप लोग समझते नहीं, एक बार की चिक चिक ज्यादा अच्छी है, फिर उसके बाद हमेशा की शांति। लगता तो ऐसी है ना, एक बार जोर से बोल दो, फिर वो कभी पलट करके बोलेगा नहीं सामने वाला, तो अपन आराम से रहेंगे, फिर टेंशन फ्री। ऐसी लगता कि नहीं? रोज रोज कौन सुने, कब तक सुने, कहाँ तक सुने? एक बार जवाब दे दिए पलट करके। ऐसे ही पार्श्वनाथ भगवान को भी करना था, एक बार दे देते। तो जैसे ही हम जवाब देंगे तो फिर ये चक्र तो हमेशा चलता रहेगा, कब रुकेगा? तो हम जो सहन करते हैं दूसरों के लिए नहीं, स्वयं की शांति के लिए। Forgive others not because they deserve the peace, but we deserve the peace. क्षमा करे दूसरों को इसलिए नहीं कि वो क्षमा का अधिकारी है, बल्कि इसलिए हम शांति पाने के अधिकारी हैं। हम इसलिए उसे क्षमा नहीं कर रहे हैं कि वो क्षमा के योग्य है, क्षमादान के योग्य है, बल्कि किस लिए क्षमा कर रहे हैं? हम शांति पाने के अधिकार है, हमें शांति चाहिए, इस कारण क्षमा कर रहे हैं, ना कि उसके लिए। हम जब हम दूसरे को क्षमा करते हैं ये सोच करके जान दो क्षमा कर दिया, तो दृष्टि पर की ओर, हम उसके लिए कुछ कर ही नहीं रहे हैं, हम अपनी शांति के लिए कर रहे हैं। क्या समझ में आया? कुछ समझ में आया? आप क्षमा इसलिए नहीं करते हो कि मैं क्यों दबूं, आप ये भूल जाते हो हमें शांति से सुख से रहना, आनंद से रहना, तो फायदा हमारा है, तो इसलिए हम कर रहे हैं, न कि हम उसके लिए गए। Forgive others not because they deserve the forgiveness, but we deserve the peace. वो क्षमा के योग्य हैं इसलिए क्षमा नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम शांति के योग्य हैं, हमें शांति चाहिए इस कारण हम क्षमा कर रहे हैं। तो ऐसी सोच आते ही दृष्टि बदल जाएगी। अब हम अपने लिए कर रहे हैं और जिसमें हमें सुख मिले वो गलत थोड़ी है। समय आपका हो गया, हो गया समय।
और सर्वम सहा होना ही सर्वस्व को पाना है, जीवन में संतों का पथ यही गाता है। यानी जो समय हमेशा सहता है वही व्यक्ति सर्वस्व को पाता है। जैसे पार्श्वनाथ भगवान, उन्होंने सहा तभी वह सर्वस्व यानी 3 लोक के वैभव को उन्होंने पाया, अनंत चतुष्टय को पाया। तभी हम पाएंगे, अन्यथा हम पाएंगे नहीं, हम खोएंगे। तो धरती भी इसीलिए सर्वम सहा कहा कहलाती है, क्षमा कहलाती है, उसकी सहनशीलता है। क्या करें? ध्यान करना है। क्या करोगे ध्यान करके? कुछ होता तो है नहीं और परिवर्तन कुछ होता तो नहीं। चलो 5 मिनट कर लेते हैं। सभी लोग अपने हृदय की ओर दृष्टि लाएं, अपने अपने शत्रु को याद करें जिनसे हमारी नहीं पटती है। कई बार हमने उन पर चिल्लाया, क्रोध किया, अपनी सहनशीलता को खोया और स्वयं दुखी रहे। हमारी यही अज्ञानता है। आज मैं इस अज्ञान के भाव को छोड़ रहा हूँ, अपनी सहनशीलता को बढ़ाता हूँ, चूँकि मुझे स्वयं शांति पाना है। अपने मन को हल्का बनाएं, हृदय को हल्का बनाएं, उस वैर की भावना को छोड़ें, उस क्रोध की भावना को एकदम भीतर से निकाल करके अलग करें सहनशीलता के माध्यम से। क्रोध रहितो क्षमा सहितो हम, धैर्य सहितो हम, वैर रहितो शांत स्वरूपो हम, प्रशांत रूपो हम, क्रोध रहितो हम, क्षमा सहितो हम। दृष्टि अपने हृदय की ओर लाएं, उस क्रोध की भावना को निकाल करके फेंकें, वैर की भावना को हृदय से अलग करें। इन ध्यान सूत्र को अपने हृदय में गहरे बैठाएं। मेरा स्वरूप शांत है, प्रशांत है, क्षमा सहित है, धैर्य सहित है। क्षमा सहितो हम,
शांत रूपोऽहम् शुद्धोऽहम् सिद्धोऽहम् सोऽहम्। परम शांति। ओम परम शांति। परम शांति। दोनों हाथों को रगड़कर पूरी ऊर्जा अपने भीतर लें। बोलिए भगवान महावीर स्वामी।